ये हमें यहाँ का एक चौक दिखाई पड़ता है। तीन 400 वर्ष पुरानी ये वाली इमारत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको फिर से एक ऐसे नए स्थान पर लेकर आ गया हूं जिसके बारे में शायद ये आपने कभी सुना और उसको देखा होगा। आज हम अपनी मध्य प्रदेश ओरछा की श्रृंखला के अंदर एक नई वीडियो, एक नए भाग को आपके सामने पेश करेंगे। और ये वाला जो स्थान है ये बताया जाता है उन राजा महाराजाओं के समय में सेनापति की कोठी के नाम से, जिसे कहा जाता है श्याम दोआ की कोठी। और ये वाली जो कोठी है वो 17वीं शताब्दी के समय में बनवाई गई थी, जिसके बाहर का नज़ारा आज हमें ऐसा दिखाई देता है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार हुआ करता था। और इस प्रवेश द्वार का पूरा जो नज़ारा है वो आप समझिए और देखिए। यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर के ऊपर डिज़ाइन उकेरा गया है और ये मेहराबदार इसके ऊपरी भाग को बनाया गया है। यहाँ पर मुगल और राजपूताना शैली के साथ में बुंदेली शैली के निर्माण का एक हिस्सा, एक भाग भी हमें देखने को मिलता है। तकरीबन ये 2 से 3 मंजिला आपको देखने को मिलेगा। सबसे ऊपरी भाग में एक बहुत सुंदर इसकी छतरी भी हमें देखने को मिल रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर लेके जाऊंगा ताकि इन सभी चीज़ों को और बारीकी के साथ में आपके लिए पेश कर सकूं। ये वाले जो हिस्से हैं इन्हें आप बैठक कह सकते हैं, गोखे कह सकते हैं। यहाँ पे उनके जो पहरेदार थे वो खड़े रहते थे। इस पूरे हिस्से पे देखिए कितने बारीक तरीके से पत्थर को तराशा गया है, उसमें एक डिज़ाइन उकेरा गया है। और जैसे ही मैं गेट के अंदर आऊँगा तो ज़्यादातर इन महलों में, कोठियों में, हवेलियों में हमें इस प्रकार के जो ये हिस्से हैं पत्थर के दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक वक्त पहले गेट लगा रहता होगा लकड़ी का या पत्थर का, और उसको बंद करने के बाद में पीछे उसको सपोर्ट देने के लिए, ताकि उसको तोड़ ना सके, यहाँ पे लकड़ी का एक बड़ा सा हिस्सा लगा रहता था। दोनों तरफ इस होल से हमें पता लगता है। जैसे ही हम अंदर की तरफ आएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है आज काफ़ी ज़्यादा छोटा पड़ चुका है, क्योंकि इसको दोबारा से ठीक कर दिया गया है। ये देखिए इसके अंदर का पूरा हिस्सा। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको पतली पतली ईंटों की एक ऊंची इमारत, दीवार दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी पतली ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। बीच में वही इसके चूना पत्थर और मिश्रित की गई कंकड़ रोड़ी भरकर मसाला बनाया गया है। ये मेहराबदार गेट है। ये एक वक्त पहले यहाँ से हम इस कोठी के अंदर जाते होंगे, लेकिन आज के वक्त में जो पिछला भाग है वो बंद कर दिया गया है। तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए हमें इसके दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, जिसके साथ में आप इन दीवारों पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये लाइमस्टोन से चूना पत्थर को पिसाई करके यहाँ डिज़ाइन बनाया गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके दूसरे हिस्से में, जहाँ से इसको हम और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। आ जाइए। इसकी बाहरी लिपाई को देख के ऐसा लगता है कि शायद इसको ठीक किया गया है कुछ वक्त पहले। यहां पर भी गेट लगा रहता होगा, क्योंकि उसके निशान भी हमें यहाँ पे मालूम पड़ते हैं। ये हमें यहाँ का एक चौक दिखाई पड़ता है। इसके सामने वाले हिस्से में हमें मेहराबदार द्वार दिखाई देते हैं। 3-3 द्वार बने हुए हैं। लोकल भाषा में यहाँ पे हम इसे दालान बोलते हैं। और ऊपरी पूरा हिस्सा आप देख लीजिए आज का ये कैसा हमें दिख रहा है। चारों तरफ जो आपको शाइनिंग दिखाई दे रही है सफ़ेद रंग की, वो कैसे बनाते थे उसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। पहले के समय में जो कोड़ी होती थी, सीप होती थी, उसको पीसते थे और उसके बाद में दीवार पे इनकी लेप कर देते थे। तो उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बन जाती थी। यहाँ पर एक कुआं भी है जो पानी की आवश्यकता को पूरा किया करता था। इसको हम देखते हैं कितना गहरा है ये। आज के वक्त तो खैर इसके ऊपर जाल लगा दिया गया ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। और ये तकरीबन देखने में ऐसा लगता है कि 70 से 100 फीट गहरा होगा। पानी इसके अंदर अभी भी है, लेकिन ये पानी प्रयोग लायक नहीं है। हम एक बार इधर के हिस्से देखते हैं कैसे हमें मालूम पड़ते हैं। आ जाइए दोस्तों। ऐसा लगता है कि शायद ये वाला जो हिस्सा है ना वो बैठने के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे ना हवा बहुत अच्छी आ रही है और चारों दिशाओं में यहाँ पे खुलापन है। इसी के साथ में जैसे हम आगे की तरफ आएंगे तो इसके कुछ टूटे हुए भाग को भी हम यहाँ पे देख लेंगे।
एक वक्त पहले पूरी ये छत रही होगी और ये कमरे कक्ष रहे होंगे, सभी कमरों का अपना अलग अलग काम होगा। इस पूरे के पूरे हिस्से को आप देखिए, इसकी जो सुंदरता है ना वो आज भी बरकरार है और इससे ये मालूम पड़ता है कि जो 17वीं शताब्दी की जो इमारतें हुआ करती थी वो कितनी ज़्यादा मजबूत थी, क्योंकि तकरीबन 300-400 वर्ष पुरानी ये वाली इमारत है और उसके बाद भी ज़मीनी स्तर से यानी कि इसके बेस से ये खड़ी हुई है। और जो श्याम दोवा जी थे वो यहाँ के सेनापति थे और सेना प्रमुख जिसे आप कह सकते हैं। और यदि हम बात करते हैं 17वीं शताब्दी के शुरुआती समय की, तो 1605 से लेकर 1627 के समय में वीर सिंह जुदेव यहाँ के राजा रहे और उन्होंने अपने शासनकाल में काफ़ी सारी इमारतों का कंस्ट्रक्शन करवाया था, इस पूरे ओरछा को एक नई पहचान दी थी। अभी मैं आपको इसके और हिस्से भी दिखा देता हूँ जो यहाँ पर देखने के लायक है और उन्हें भी हम समझेंगे कि क्या क्या उनका बेस बना हुआ है, क्या क्या उनकी रियलिटी है। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे की तरफ आऊँगा तो यहाँ पर हमें एक गलियारा सा मालूम पड़ता है और ये गलियारा भी एक वक्त पहले छत के साथ में ढका रहता होगा। ऊपरी भाग इसके टूट चुके हैं लेकिन जो हिस्से बचे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। यदि मैं आपकी नज़रें थोड़ा सा इस वाले भाग पर लेकर आऊँ तो उस समय का मैं आपको थोड़ा फाउंटेन सिस्टम भी दिखाना चाहता हूँ। नीचे की तरफ देखिए आप, यहाँ पर जितने भी आपको ये ज़मीन में गड्ढे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये उस समय के फाउंटेन सिस्टम लगते हैं, क्योंकि हर किसी गड्ढे में पाइप का एक होल किया गया है और इस होल से ये पता लगता है कि पानी एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होकर पास होता होगा। इसी प्रकार से ये पूरा हिस्सा बना है। यहाँ वाले हिस्से की जो इमारतें थी वो बिल्कुल टूट चुकी हैं और इन्हीं इमारतों के साथ में जो इनके कमरे थे वो अपनी पहचान बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको आगे ले जाता हूँ ताकि मैं आपको वहाँ का एक और दूसरा प्रवेश द्वार दिखा सकूं। शायद ऐसा होता होगा कि जब कभी भी वो लोग मीटिंग वगैरह करते होंगे तो इस वाले हिस्से में करते होंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इसका एक चौक बना हुआ है। सामने की तरफ भी आपको 3 मेहराबदार मल्टी फॉइल आर्च दिखाई दे रही हैं और इन्हीं के साथ में ना हमें ये मालूम पड़ता है कि वो जो राजा महाराजा थे उन्होंने अपने साथ में जब पूरा साम्राज्य अपना स्थापित किया तो वो कितने ज़्यादा अलग तरीके से दिखाई देते होंगे। और इसी के साथ में सामने भी हमें एक रसालदार की कोठी दिखाई दे रही है, उसको भी हम अपनी अगली वीडियो में कैप्चर करने वाले हैं। और दोस्तों यदि मैं आपको इस पूरे ओरछा के कुछ भाग को दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे इसकी बाउंड्री हमें मालूम पड़ती है, जिससे ये पता लगता है कि एक वक्त पहले जो ओरछा था वो इस पूरी बाउंड्री के अधीन इसके अंदर बना हुआ था। तो ओरछा की इस पूरी ज़मीन पर काफ़ी सारे ऐसे ऐतिहासिक पॉइंट्स हैं जिनको हम अपनी वीडियोस में लेकर आएंगे। तो दोस्तों नई वीडियो बहुत जल्द आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।